कल जो हमने किया था, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का डिस्कस किया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है। उसके अलग अलग डायमेंशंस हमारे पास आते हैं। 5 डायमेंशंस हमारे पास बेसिकली आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। वो 5 डायमेंशंस हमारे पास क्या क्या होते हैं? लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये 5 तरह के एनवायरनमेंट हमारे पास आते हैं, जिन एनवायरनमेंट्स के अंदर बेसिकली काम करते हुए आपके जो भी बिजनेस यूनिट्स हैं उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि उनको बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ये 5 तरह के एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके का बनता है और उसके अकॉर्डिंग क्या बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाएंगे, वो सारे के सारे चीज़ें आपके पास डिपेंड करते हैं इन 5 डायमेंशंस के अंदर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमने कल डिस्कस भी किया था कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, स्टॉक मार्केट अप है डाउन है, रुपी की वैल्यू क्या है, या डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की उसके अंदर कितना चेंज है। तो इंटरेस्ट रेट यदि हमारे पास हाई होंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा, उनके पास बिजनेस यूनिट्स जो हैं बैंकों से पैसा कम लेंगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है। यदि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बिजनेस यूनिट बैंकों से पैसा ज़्यादा ले सकती हैं और उसको बिजनेस में लगा सकती हैं। तो यदि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे पास ऐसा बना करके दिया है गवर्नमेंट ने कि आपको बैंक से इंटरेस्ट जो है आसानी से मिल जाएगा, प्लस लोन जो है आसानी से मिल जाएगा, प्लस इंटरेस्ट रेट आपके कम से कम होंगे, तो बिजनेस यूनिट्स उस पैसे को यूटिलाइज करके मैक्सिमम गेन लेने की कोशिश करती है। सेम चीज़ है आपके पास इन्फ्लेशन रेट यदि आपके पास ज़्यादा है तो आपका नुकसान होता है बिजनेस के लिए। यदि आपका स्टॉक मार्केट अप चल रही है तो बिजनेस यूनिट्स को फ़ायदा होता है। रुपये की वैल्यू यदि बढ़ रही है तो आप लोगों को इंपोर्ट जो है वो सस्ता मिलेगा। डिस्पोजेबल इनकम यदि लोगों की बढ़ रही है तो वो स्पेंडिंग ज़्यादा अच्छे से करेंगे और आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा वो चीज़ें। तो ये चीज़ें आपके पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर लेकर के आई जाती हैं। जैसे एग्जांपल्स के अंदर दिया है कि हाई इन्फ्लेशन रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा बिजनेस एंटरप्राइजेज के लिए क्योंकि आपके पास कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड थिंग, यदि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है पीपल की तो उसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगा और डिमांड आपके पास बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट आपके पास कम है तो आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, यदि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपकी डिमांड कम रहेगी। और क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे पास हो सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए? एक तो आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटल इनकम किस रेट के ऊपर आपके पास इंक्रीज हो रहा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट किस रेट पे आपके पास इंक्रीज हो रही है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलग अलग आइटम्स का वॉल्यूम कितना है, मनी सप्लाई कितनी है इकोनॉमी के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिजर्व हमारे पास कितना है। जितना ज़्यादा हमारे पास रिजर्व आएगा इसका मतलब हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तभी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है। यदि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम है तो इसका मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। पब्लिक डेब्ट कितनी है हमारे पास, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ट्रेंड क्या हैं, किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी कैसा है, मींस कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का कम्बिनेशन किस किस तरीके से है और उनका आउटले किस तरीके से बनाया गया है। तो ये सारे सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। तो यदि ये सारी की सारी चीज़ें बेटर चीज़ें हैं तो हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। यदि इनमें से कुछ चीज़ें भी हमारे पास जो है एडवर्स हैं तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो ठीक ठाक नहीं रहेगा। दूसरा एनवायरनमेंट हमारे पास आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर हम जो चीज़ें लेते हैं, सबसे पहले आता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, कि हमारे यहाँ पर किस तरह का कस्टम है। देखिए, यदि हम लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं तो कुर्ते पजामे का ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। हमारा अ, जो जीन्स है उन या जीन्स टी शर्ट्स का ट्रेंड नहीं है तो उस चीज़ों का ट्रेंड नहीं चलेगा, तो उस चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हमारे कस्टम और ट्रेडिशन हम कितने फॉलो करते हैं, उन कस्टम और ट्रेडिशन के बेस के ऊपर ही हमारा जो रहता है वो प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है। सेम चीज़ हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, यदि हम हेल्थ कॉन्शियस हैं तो हम हेल्दी प्रोडक्ट खाना पसंद करेंगे। हम जितने भी फ्राइड फूड्स हैं ये चीज़ें खाना पसंद नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए आपका जो है प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहेगी और बिना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड कम रहेगी। इसी तरीके से सोशल ट्रेंड की लोगों के बीच में ट्रेंड किस चीज़ का है, कि सपोज करो अब दिवाली आ रही है तो दिवाली से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ईद आ रही है, कुछ भी चीज़ें आ रही हैं
तो उस चीज़ों से रिलेटेड प्रोडक्ट आपके बिकते हैं। तो ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है या सोसाइटी के अंदर किस चीज़ की डिमांड आपके पास ज़्यादा चल रही है, तो उस तरह का ट्रेंड आपका फॉलो किया जाता है। प्लस सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या है बिजनेस से, मीन्स कि बिजनेस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि बिजनेसमैन उनके लिए क्या करेगा, कि उनके बेनिफिट्स के लिए सोसाइटी के लिए क्या कर सकता है। कि एडवर्टीजमेंट दे तो ऐसी एडवर्टीजमेंट दे जो मिसलीड ना करें। यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिस चीज़ से हेल्थ को नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए वार्निंग्स लिखी हो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, या तो वो प्रोडक्ट्स बने ही ना। यदि प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनके ऊपर वार्निंग लिखी हो ताकि लोग कम से कम उन चीज़ों को यूज़ करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। एग्जाम्पल्स इसका देख लेते हैं कि जैसे आपके पास सोशल ट्रेंड जो भी चल रहा होता है उसके थ्रू ही आपको बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। कि यदि लोग कॉन्शियस हैं हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपके पास पॉपुलर होंगे। और ऑर्गेनिक फूड, जिम, बॉटल मिनरल वाटर, ये सारे की सारी चीज़ें आपके पास चलती रहेंगी। यदि कस्टमर ट्रेडिशंस की हम बात करते हैं तो पीछे हमारे पास क्या चल रहा है कि दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये इंडिया के सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जहाँ पर आपके बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट जो हैं बिकते हैं। स्वीट्स हो गए आपके, कॉन्फेक्शनरी हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें आपके इन चीज़ों इन फेस्टिवल्स के ऊपर बिकते हैं। वैल्यूज़, वैल्यूज़ का मतलब कि यदि सोसाइटी के अंदर फ्रीडम है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, तो कंपनीज अपने उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाती हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि कस्टमर्स जो हैं अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए। तो वो उनकी टेस्ट के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट जो है उनको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देती हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या आ गए इसके अंदर, क्वालिटी ऑफ लाइफ की कंसर्न कितनी है सोसाइटी में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, कंजप्शन हैबिट्स कैसी हैं कस्टमर की, उनकी फैमिली का कंपोजिशन कैसा है, इंडिविजुअल फैमिली है या आपके पास ग्रुप फैमिली है, बर्थ रेट और डेथ रेट कितना है, पॉपुलेशन कैसे शिफ्ट होती है गाँव से शहरों के अंदर, एजुकेशनल सिस्टम और लिटरेसी रेट कितना है, वर्क फोर्स जो होती है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी, शिफ्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स की लेडीज़ कितनी वर्किंग है हमारे पास, और एटीट्यूड टुवर्ड प्रोडक्ट इनोवेशन कि नए प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं, नया लाइफ स्टाइल लेकर के आ रहे हैं, उसकी तरफ सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उसको फॉलो करते भी हैं या नहीं करते, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो फॉलो होता है। तीसरे तरह का एनवायरनमेंट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बताता है कि जो नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, नई नई साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, गुड्स और सर्विसेज नई तरह की लेकर के आई जा रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है कस्टमर्स के ऊपर। नए नए मेथड्स आपके पास लेकर के आए जा रहे हैं, टेक्निक्स लेकर के आए जा रहे हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तो उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारी सोसाइटी के ऊपर और हमारे कस्टमर्स के ऊपर। अब जैसे एग्जांपल इसने लिया कि एयरलाइन कंपनीज की आजकल टिकट आप इंटरनेट से बुक कर सकते हो, आपके पास वेब पेजेस है, वहाँ से आप देख सकते हो आपको कौन सी सीट चाहिए, कौन सी सीट नहीं चाहिए। दूसरा आपके पास कि कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इतने मॉडिफाई हो गए हैं कि आपका कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी एडवांस्ड हो गया। रिटेलर्स जो हैं वो डायरेक्टली स्टॉकिस्ट या मैन्युफैक्चरर से लिंक रख सकते हैं, जो भी स्टॉक चाहिए वो ऐप्स के थ्रू आप ऑर्डर दे सकते हो और ट्रैक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। तो ये सारी सारी चीज़ें आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर आप चीज़ें इंजीनियरिंग साइंस से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेशन, टेलीकम्युनिकेशन, सिंथेटिक फ्यूल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आप डिमांड करते रहते हो और जो आपके लाइफ के अंदर इम्पैक्ट डालती रहती हैं। तो टेक्नोलॉजी की तरफ आप कितना एडवांस होकर के चलते हो, कितना ज़्यादा आप परचेज करते हो न्यू टेक्नोलॉजी को, उसके बेस के ऊपर जो बिजनेस यूनिट्स हैं अपनी R&D के ऊपर जो है एक्सपेंडिचर करती हैं। ठीक है। फोर्थ आपके पास आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या बताता है कि आपका एनवायरनमेंट जो है पॉलिटिकल स्टेबल है या नहीं है। यदि पॉलिटिकल स्टेबल रहेगा तो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं। यदि आपका पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है आपका कंट्री, तो आपकी बिजनेस एक्सपेक्टेशंस कम होती है, क्योंकि बाहर की कंट्री या बाहर की कोई भी कंपनीज होती हैं किसी भी ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके पास कंट्री के अंदर रहती है, तो इसका मतलब कि आपकी कंट्री जो है इकोनॉमिकल स्टेबल हो सकती है, तो इन्वेस्टमेंट आपके पास ज़्यादा होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती है वहाँ पर।
दूसरा आपके पास गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स का बिजनेस। यदि वो बिजनेस के लिए अच्छा चाहते हैं तो वो ऐसी पॉलिसीज लेकर के आएंगे जहाँ पर आपको लाइसेंसिंग वगैरह जमीन जायदाद जगह सब चीज़ें आपको एक ही जगह के ऊपर प्रोवाइड करवा दें। यदि गवर्नमेंट ऐसी आती है जो बिजनेस चीज़ को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तो बिजनेस यूनिट्स को लाइसेंस नहीं मिलते, वो सरकारी चक्कर काटते रहते हैं पर उनको कहीं पर भी कोई लाइसेंस नहीं मिलते, तो डिस्करेज हो जाती है इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस यूनिट्स, और वो अपने यूनिट्स को शिफ्ट कर लेते हैं किसी दूसरे कंट्री की तरफ। तो ये सब हमारे पास था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। आप अभी क्या पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, डोमिनेंट आइडियोलॉजीज क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज की रिलेशनशिप वो किस तरह से रखना चाहते हैं, नेचर ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, बिजनेस के अंदर वो इंटरवेंट ज़्यादा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, पॉलिटिकल मोरालिटी कितनी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं या एजेंसीज हैं वो बिजनेस यूनिट को लाइसेंस वगैरह जल्दी प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, लीडरशिप कैसी है, और बिजनेस और इकोनॉमिकल इश्यूज कितने डिग्री तक डिपेंडेंट हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं जो गवर्नमेंट पास करती है, गवर्नमेंट की जो डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं वो बॉडीज़ पास करती हैं। इसके अंदर आपके पास लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आ जाते हैं, कोर्ट के जजमेंट आ जाते हैं, डिसीजन जो अलग अलग कमीशंस होते हैं वो कमीशंस गवर्नमेंट को जो पास ऑन करते हैं वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास अलग अलग तरह के जो कानून बनाए जाते हैं, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपके पास कंज्यूमर राइट्स को लेकर के हैं, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर के हैं, अलग अलग तरह के एक्ट्स जो हैं वो पास किए जाते हैं टाइम टू टाइम ताकि कस्टमर और कंपनीज के लिए बेनिफिशियल रहे। तो इसके अंदर आपके पास जैसे कंपनीज एक्ट बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड यूनियन, वर्कर कंपनसेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कंपटीशन एक्ट, ये अलग अलग तरह के एक्ट बनाए गए जिसके थ्रू कस्टमर को सेफ गार्ड किया गया, प्लस कंपनीज को अलग अलग तरह की पावर्स दी गई उनको किस तरीके से अपना काम करना है। तो लीगल एनवायरनमेंट यदि हमारे पास अच्छा है तो उसकी वजह से आपके जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के बनते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपके पहले तो अल्कोहलिक बीवरेजेस की एडवर्टीजमेंट आपके पास बैन कर दी गई थी, कोई भी सिगरेट है उसके ऊपर आपके पास वार्निंग देनी ज़रूरी होती है, कोई भी बेबी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको लिखना पड़ता है कि मदर मिल्क जो है वो बेस्ट रहता है, फिर भी आप इस चीज़ को एज ए साइड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं एक चेक रखती हैं बिजनेस यूनिट्स के ऊपर ताकि वो अपना काम जो है ढंग से करें और अपने चीज़ों को एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ही करें। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 तरह की डायमेंशंस थी जो हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं।